बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राशिद इंस्पायरेशन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत जश्न आज़ादी की ढेर सारी खुशियां मुबारक हो। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि 14 अगस्त की आमद है, उस अजीम दिन की आमद है जिस दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज़ादी की खूबसूरत नेमत से नवाजा और हमने एक सुख का सांस लिया जहां पर हम अपने दीन के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगियां गुजार सकते हैं। 14 अगस्त 1947 का वो अजीम दिन जिस दिन के लिए कायद-ए-आज़म ने, डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने और बहुत सारे अकाबरीन ने, उस टाइम के जो लीडरान थे, उन्होंने जो दिन रात मेहनत की, जद्दोजहद की, लोगों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया, लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया इस अजीम वतन के लिए, इस खूबसूरत ज़मीन के टुकड़े को हासिल करने के लिए। कायद-ए-आज़म ने जो बेपनाह मेहनत की और आपकी कोशिशों का जो नतीजा वो 14 अगस्त 1947 को हमारे सामने आया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक आज़ाद वतन, आज़ाद मुल्क हासिल किया। मैं इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो लिंक के ज़रिए अपने नाजरीन के साथ, स्पेशली जो हमारे इस मुल्क के लीडर हैं, ख़वाह वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट हैं, बिजनेसमैन हैं, ताजर हैं, किसान हैं, या कोई आम आदमी है, या मैं बज़ाते खुद हूँ, या आप हैं, हर एक शख्स से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 75 ईयर्स, 75 साल हो गए हैं आज़ादी का नारा लगाते हुए, आज़ादी हासिल किए हुए। आया कि आज हम आज़ाद हैं, रियल मीनिंग में, हकीकी मायने में हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं? क्या हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है, जो बेरोज़गारी है, जो कत्ल गारत है, एक दूसरे की जो यहाँ पर लेग पुलिंग की जाती है, एक इंसाफ का जो यहाँ पे गला घोंट दिया जाता है, आया कि ये आज़ाद मुल्क में, एक आज़ाद रियासत में ये चीज़ें होती हैं? अमीर गरीब का जो एक डिफरेंस है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। ये वो सवालात हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हर एक जो शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, उसको सोचना चाहिए। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब मैं देखता हूँ कि 14 अगस्त को हमारे जो स्पेशल नौजवान तबका, यंगस्टर्स हैं, वो किस तरह से इस आज़ादी को, 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सलेंसर उसको निकाल के मीन्स के वो वन मिलिंग कर रहे होते हैं, बाजा बजा रहे होते हैं और हुटिंग कर रहे होते हैं। आया कि इस तरह से आज़ाद हुआ था हमारा मुल्क? आए हम अपने आबाओ अजदाद से पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, खून की नदियां बह गई थी, उन्होंने अपने घर बार हर चीज़ कुर्बान कर दी थी इस वतन के लिए, इस खूबसूरत ज़मीन के टुकड़े के लिए। और सद अफसोस आज हम उस मुल्क को किस तरह से उसका नुकसान कर रहे हैं, उसके जो कौमी चीज़ें हैं, कौमी शाहराएँ, किस तरह से उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं और किस तरह से हम इस आज़ादी को सेलिब्रेट करें। खुदारा इस चीज़ को समझें, तारीख़ को पढ़ें, अपने आबाओ अजदाद के पास बैठें और उनसे इसका असल मीनिंग पूछें कि इसका मकसद क्या था, इस अलग वतन को हासिल करने का मकसद क्या था। हम उस मकसद को भूल चुके हैं, इसीलिए आज हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर आप गूगल पर जाएं, वहाँ पे सर्च आउट करें, हमारा जो पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट है पाकिस्तान का, उसकी रैंकिंग क्या है। जस्ट अफ़गानिस्तान जो एक दहशतगर्द का गढ़ कहा जाता है, सिर्फ उससे हम ऊपर हैं। और हमारे ये जो पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट है, इसकी ये कदर है। हम चाइना का अगर जिक्र करते हैं, चीन जो था वो हमसे ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आज़ाद हुआ था और आज देख लें कि वो दुनिया के जो टॉप कंट्रीज़ हैं, कामयाब तरीन ममालिक हैं, उनमें उसका शुमार होता है। हम अपने पाकिस्तान को ही देख लें कि हम कितनी ज़्यादा चीज़ें मेड इन चाइना यूज़ करें। चलें, चाइना तो बहुत बड़ी बात है। हम अगर बांग्लादेश का जिक्र करें, जो अफसोस के साथ हमारी नाअहली की वजह से 16 दिसंबर 1971 को
जो हमसे अलग हो गया था। मशरिक़ पाकिस्तान जिसको कहा जाता था वो भी एक पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन हमारे आपस की जो नफ़रतें थीं, आपस में हमने जो लेग पुलिंग की, हमने सियासत की नज़र कर दिया इस मुल्क को, जिसकी वजह से एक पाकिस्तान का खूबसूरत हिस्सा हमसे जुदा हो गया, हमसे अलग हो गया। हम बांग्लादेश को अगर देखें, वो तालीम में भी हमसे आगे है, वो माशियत में भी हमसे आगे है, और अगर उसका कर्जा देखें कि जो उसने बैरून ममालिक से, दूसरे ममालिक से कर्जा लिया, वो भी ज़ीरो के बराबर है, मीन्स के बहुत कम है अगर हम पाकिस्तान से उसका कंपैरिजन करें। दूसरा, मैं अपने नाजरीन के साथ ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये देखें, हमें शुक्र करना चाहिए उस ज़ात पाक का, जिस ज़ात पाक ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क अता किया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चारों मौसम है, हमारे पास बेहतरीन अगर हम देखें तो सेहत का मकाम है, दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ हमारे पास मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी जो कान है, नमक की कान है, वो हमारे पास है, हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास समुंदर है, हमारे पास सब्ज़ा है। मीन्स के इस दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से फिर भी हम दूसरे ममालिक के सामने हाथ फैलाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम खुद कफील नहीं है, हम दूसरों के ऊपर रिलाइज करते हैं। हम चीज़ों को बजाय एक्सपोर्ट करने के हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, हम इंपोर्टेड गाड़ियाँ मंगवा रहे होते हैं, इंपोर्टेड चीज़ें, कोई भी जो चीज़ है। इवन कि मैं लास्ट टाइम एक कॉलम पढ़ रहा था, उस कॉलम में एक बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी हुई थी कि इवन कि अगर हमें सुई भी चाहिए, एक छोटा सा पुर्जा है, वो भी हम कोशिश करते हैं, हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम वो एब्रोड से, दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करें। यही एक वजह है कि हमने मेहनत करना छोड़ दिया है। हमें अपनी सलाहियतों को पहचानना होगा, हमें खुद कफील बनना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा कि हमें इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि हम अपनी चीज़ें खुद से मेड आउट करें, हम मेड इन पाकिस्तान बने, अपने मुल्क की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम बजाय इंपोर्ट करने की चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। और लास्ट में मैं अपने नाजरीन के साथ एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जो हम ये 14 अगस्त पर ये झंडियाँ लगाते हैं या फ्लैग्स लगाते हैं या लाइटिंग करते हैं, लगाएं, खुशी का मौका है, बहुत अच्छी बात है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत होती है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस परचम की कदर भी करनी है। मैं ये देखता हूँ कि 14 अगस्त को हम बहुत ज़्यादा फ्लैग लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे वही हमारा खूबसूरत परचम, वो हमारा हलाली परचम, वो ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है, वो गंदगी में पड़ा होता है। खुदारा इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो मुल्क अपने परचम के, अपने फ्लैग की कदर करते हैं, वो हमेशा सर उठा कर जीते हैं। अपने परचम की कदर करनी है, और जो ये इस मुल्क की जो चीज़ें हैं, इस मुल्क की जो सालमियत है, उसकी कदर करनी है। और लास्ट में मैं पेरेंट्स से भी और टीचर से भी, असातिज़ा कराम से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ पर हम अपने बच्चों को टारगेट्स देते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, CSP ऑफिसर्स, हम उनको टारगेट्स देते हैं कि बेटा या बेटी आपने बड़े होकर ये बनना है, साथ हमें उनके माइंड में ये भी चीज़ डालनी होगी कि बेटा आपने मुहिब्बे वतन बनना है, इस वतन से मोहब्बत करनी है। देखें, ये वतन है तो हम हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क, ये वतन ना रहा तो हमारी भी पहचान इस सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगी। सो मुहिब्बे वतन बने, बड़ा सोचें, इस मुल्क की खातिर सोचें, कौमी सोच रखें, इनफराती सोच ना रखें, कौमी सोच रखें, बड़ा सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान को तमाम अंदरूनी बैरूनी खतरा से महफूज फरमाए, और इसकी जो सरहदें हैं और उनकी जो हिफाजतें करते हैं हमारी जो पाक आर्मी फ़ौज है, उसकी भी हिफाजत फरमाए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।